ठेठरी कुर्मी भोग लगा थीरा गे पोरा बैला किसान, दाई बहिनी जमो जुर्मिल मनाही तीजा परब महिमा हावे जेकर महान। फेर आही विघ्नहरण मंगल करण गौरी शंकर के लाल गजानंद भगवान। भाव भक्ति ले करबो पूजा लंबोदर महाराज दिही भरपूर वरदान। और आज के किसान वाणी सुनया जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोया दहो कुछ दिन पहली एक ठन बीज ल लगाए रहे। आज वह उन्मुक्त होके लहरात हवे। पोरा बैला हमर खुशहाली समृद्धि के प्रतीक गांव गंवई के तीर्थ धाम मंदिर चौक चौराहा देवता गुड़ी सबों के परिक्रमा करके ऐसा ठेठरी खुरमी के भोग लगा थीरा लगा लिहिन। फिर तिहार के धार मां दाई बहिनी मन के उछा मंगल के तिहार तीजा तहाँ ले आही हमर प्रथम पूजा के अधिकारी विघ्नहंता एक दंत गणपति महाराज चतुर्थी माँ। हमर रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह और त्रिभुवन के राजा गजानन स्वामी के जन्मोत्सव मनाबो और लंबोदर महाराज ले गुहार करबो। डोली माँ धान टिकरा माँ मूंग मूंगफली लहरात रहे, तरिया माँ पानी छलकत रहे, बाग बगीचा उद्यान फल फूल ले लदाए रहे, किसान के मेहनत के परचम लहरात रहे, हमर खेती रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा ले धुरिया रहे। दादा हो रिद्धि सिद्धि के दाता तो दीही फिर अपन कर्म ला करे बर झन चुकिया। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चलत हावे। एमा शामिल होके अपन फसल के माटी के उपज के गुणवत्ता ला सुधार करिया, बढ़िया उन्नत तकनीक के सब्जी के बागवानी तैयार करिया। ये डहर में तुम्हार जिज्ञासा ला शांत करे बर और समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हावे उद्यानिकी विभाग लेलुंगा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जे.एस. तोमर जिला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। तोमर सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद चौधरी सर, आपका भी किसानवाड़ी में आपका भी बहुत बहुत मैं उद्यानिकी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सभी संगवारियों को जय जोहार। धन्यवाद सर। तो हमन के स्वागत हावे किसान दादा हो आज के फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो तोमर सर हमार आज के चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत। तो सबले पहली तो हमर किसान संगवारी मला सर ये बताइए भादो एकर पहली श्रोता संगवारी के फोन आ गए, पहली फोन ले जाए फिर अपन के चर्चा करबो। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, अपन के नाम बताइए मितान। सर मैं गांव बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारा बोला। योगेश सारवा। हाँ जी। बन बघेरा जिला राजनांदगांव सर। राजनांदगांव। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। नमस्कार सर, स्वागत है आप मन। हाँ अब बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी बाग बगीचा के? बहुत खेती किसानी बढ़िया है मितान, खेती बाड़ी बढ़िया है, धान पान। हाँ पानी कांजी ठीक है। हाँ कुछ दिन पहले अभी 15 दिन पहले पानी थोड़ा नहीं दी थे, फिलहाल अभी ठीक है पानी है। हाँ पानी तो बढ़िया बरसत है संगवारी। और एक भरान के और जरूरत है, जैसे पितर पक्ष समय रहते ना बाली आए के समय। हाँ 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 वो समय हमारे धान के फसल ला पानी जरूरत हो पड़ते। हाँ मोला हमारे अपन वैज्ञानिक भाषा में या विशेषज्ञ मन ओला क्रांतिक अवस्था कथे। हाँ गभोत के समय होते। हाँ गभोत के समय। हाँ और वही नाम से तीजा पूरा होते गर्भ मनाता छत्तीसगढ़िया में। हाँ 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 गर्भ मतलब गर्भ धारण करते महाराजा अन्नपूर्णा माता। हाँ हाँ तो गर्भ के संग गर्भ मनाना था। और हमारे गांव में एक त्योहार भी होते मितान भोजली की। हम वैज्ञानिक दृष्टि से तो दवाई का उपयोग करते, मगर पुरातन
जो चले आते जरब में कीड़ा मकोड़ा होते ओकर एक पूजा पाठ होते ओकर से कीड़ा मकोड़ा मत आ भगवान से विनती करते पूजा पाठ करके। हाँ हाँ हाँ। वो मान्यता है, पौराणिक मान्यता। और भोजली भी माने में लगा था, भोजली भी माने हमर समृद्धि खुशहाली के प्रतीक हवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अहू और माने एकरे से जुड़े हवे अन्नपूर्णा माता ले। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभिन्न लोक पर्व कहीं नहीं। हाँ सब हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति लोक पर्व तीज त्योहार सबो प्रकृति ले जुड़े हवे और प्रकृति के साथे साथ माने यह चलते, चाहे हरेली हो, पोरा हो, तीजा हो, तुम्हार माने अतकी जतका गणेश उत्सव हो, नवाखाई हो, ये सब मन। तो बतावा संगवारी कछु समस्या हवे? हाँ समस्या सर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में और का हमार साग भाजी में ज्यादातर हमन टमाटर के उपयोग करथन। हाँ हाँ। तो तुम्हार साहब से एक जानकारी चाहूँ कि हमन जैसे घर बकरी में मतलब अपन घर खाए पर ज्यादा नहीं तो व्यवसायिक नहीं तो कम से कम आधा एकड़ में 1 एकड़ में हमारे ऐसे टमाटर के खेती कौन से पद्धति कौन से बीज के और कौन से किस्म के लेके हमन बागवानी लगान तरह लगान देकर से हमारे टमाटर के हाँ घर अपन के घर परिवार खाए पिए बर चल जाए और बाँचे ताहले फिर खोला वोला बना के आगे समय पर भी मने हो जाएगा। तो बिल्कुल निकाल खोला के याद दिला दे तब जब टमाटर सस्ता लगता था हमन ओला सुखो के ओला पाउडर बना। हाँ वही तो घर में जो होत रहते तेहर बने होते थे खानी और हमारे बाहर ले बिसा के लांथन लाल लाल पताल लेकिन घर में होत रहते थे हरा पताल के चटनी खोले अबड़ मीठा थे। और आजकल बाजार में जाऊँ तो सर की हाइब्रिड देसी टमाटर करते मगर वो देसी टमाटर नो है कहीं ना कहीं हाइब्रिड है। पिचगोलिया तो बने पिचगोलाए नहीं। हाँ वो टमाटर के जो छिलका मोटा मिटान और देसी टमाटर आया ना ऊपर पतला छिलका। अच्छा चलो तो आप मैंने ये जानना चाहा था कि माने घर के ऐसे छोटे कोला बारी वन में घर खाए बर टमाटर कौन पद्धति ले लगाए जाए ताकि माने और अच्छा उत्पादन दे और घर परिवार पर अच्छा से माने हो। जी तोमर जी से तोमर सर ये किसान संगवारी में जानना चाहते हैं कि टमाटर की खेती करना चाहते हैं वैसे ज्यादा बृहद माने व्यावसायिक स्तर में नहीं माने अपन घरेलू इस्तेमाल पर माने हो जाए तो कौन सा तरीका माने कैसे हो? हाँ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसानवाड़ी में आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बाड़ी रहती है उस बाड़ी में आप अच्छे से जुताई वगैरह कर लें, मिट्टी को भुरभुरा वगैरह कर लें, जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद का मतलब आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, नाटे पटाखा हो गया, घर में गोबर खाद हो गया, जो आपका किचन वेस्ट से जो बनाते हैं आप उसका उपयोग आप जरूर करें। दूसरा आपका जैसे मान लिया जाए आपको किस्म है, किस्म में जैसे मान लो अगर आप उन्नत किस्म का प्रमाणित वाला बीज लगा रहे हैं तो आपको पतला छिलका में आता है पूसा रूबी, पूसा सदाबहार ये किस्म है और स्वर्ण लालिमा ये भी एक टमाटर की किस्म है और BT 12 पंजाब केसरी ये पहले हमारे आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो यही टमाटर आपको मिलता था। पंजाब छुआरा वगैरह ये मिनी केतन वगैरह ये हम लोग पतला छिलका वाला होता है और थोड़ा इसमें विटामिन C काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ये वैरायटी को आप लगाएं। अगर आप हाइब्रिड किस्मों में जाना चाहते हैं तो हाइब्रिड किस्मों में आपका अर्का सौरभ है, अर्का विकास है और पूसा रूबी है, कावेरी 304 ये झुलसा रोगी, इसमें झुलसा रोगी सहनशील है, इसमें झुलसा रोग नहीं रखता है। आपने देखा होगा कि अगर हम टमाटर की बैगन का जो पौधा लगाते हैं उसमें जब हमारा फूलने के समय आता है तो वो पौधा मुरझाने लगता है फल फूल के समय पे और जब हम सुबह देखते हैं तो अच्छा स्वस्थ दिखता है, शाम को अगर हम बाड़ी में अपना भ्रमण करते देखते हैं तो मुरझा जाता है। इसके लिए आपको अपनी बाड़ी में क्या करना है, आपको सबसे पहले मिट्टी उपचार करना है। मिट्टी उपचार करने के लिए क्या करना है, आपको जो ब्लीचिंग पाउडर आता है 1 एकड़ में आपको कम से कम 4 किलो करीब आप ब्लीचिंग पाउडर लीजिए और उसको मिट्टी में भुरा करके बढ़िया से उसको मिला देना आप। उसके बाद आप टमाटर की जब लाइन लगाते हैं दूरी से 45 सेंटीमीटर में लगा रहे हैं या 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर में लगाते हैं तो 1 एकड़ में करीब 1 हेक्टेयर में 37,000 करीब 37 पौधे कम से कम लगते हैं आपके 2.5 एकड़ में। तो अगर ये इस तरह से विधि से लगाते हैं तो ये लगाएं। दूसरा आपने जैसे मान लो आपने टमाटर लगा दिया तो 8 लाइन आपने टमाटर लगाई तो उसके बीच में हमारे पास जो देसी गेंदा रहता है
उसकी एक लाइन आप देसी गेंदा की अवश्य लगाएं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे टमाटर में जो सूत्रकृमि रहते हैं, नेमाटोड रहते हैं, वो उस रोग से, मतलब कीड़ा जो है, उससे हमारी जो फसल नुकसान होती है वो बच जाती है, क्योंकि सूत्रकृमि गेंदे की जड़ में चला जाता है। तो हमारी फसल बच जाती है और एक पन दो काज हो जाते हैं। एक तरह से हमारी टमाटर की फसल ही मिलती है और दूसरा हमको गेंदा लगाने से हमको फूलों की प्राप्त होगा, जिससे हमारी आय भी बढ़ती है। ठीक है संगवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन बताए कि हमन टमाटर के साथ साथ गेंदा के भी फूल लगा सकते। बिल्कुल निश्चित ही हमारे किसान भाई मन ला किसान वाणी कार्यक्रम के और ये टमाटर के पद्धति ले सुन के जरूर फायदा मिली। किसान नमस्कार। हाँ, यह जो तरीका बताते हैं पूर्णतः हमारे प्राकृतिक खेती के संगवारी, जिनमें हमारे पर्यावरण के, हमारे माटी के, हमारे स्वास्थ्य के, हमारे फसल के सबके गुणवत्ता में सुधार हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं किसान वाणी कार्यक्रम हमारे किसान मन पर वरदान। हाँ, तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो तुम्हारे सर जैसे किसान संगवारी मन कर चर्चा करते हैं, पहले हम प्रश्न रखबो ये कहते रहे सर कि गोट बाट के पहली मैंने ये होते सर वर्तमान मौसम बागवानी फसल पर अभी कैसे हावे? अभी आपका बागवानी फसल के लिए बहुत अच्छा, अब आपका अगस्त माह चला गया। हाँ। और सितंबर माह आने वाला है। हाँ। तो इस सितंबर माह में हमारा किसान मन क्या क्या कर सकता है? हाँ। तो किसान सितंबर माह में एक अपना योजना बनाए, उद्यान की कार्य योजना बनाने के लिए उनको ध्यान रखना जरूर आवश्यक है। तुम्हारे सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो। हाँ, जय मंत्री के वाट अनूपपुर मध्य प्रदेश, स्वागत है बहनी फोन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। भैया आवाज का पहचानदारा, नमस्ते प्रणाम करत। हाँ, खुश रहो खुश रहो। अब बताओ का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी बागवानी फसल मन के? अरे बागवानी तो सब नुकसान हो गए। का हो गए? लौकी लगा रहे ना, बढ़िया वगैरह जितना भी अनार वाले फल ना पूरा ये क्षेत्र में गल गए कहथिन। जैसे अब बिन्ने चर्चा करत रहूं महिला मन से। हाँ। तो अभी मोही देसी लौकी के दाना दिए हैं, कहथिन फिर से लगा। तो का मैं जानना चाहत हूँ विशेषज्ञ महोदय से कि फिर से अगर हम लोग लौकी दाना लगाबो तो उपज मिल सकत है का? ठीक है, चला मैंने पूछबो हमारे विशेषज्ञ ले। तो अब का होगी कहता मन जो लगे रही तो ज्यादा पानी होगी? हाँ, पानी की वजह से तो कहा थी सब लोग यहाँ के आसपास के 4-5 गांव में ऐसे बोला थी कि हम लगा रहे हैं लौकी, तो पानी की वजह से पौधे गल गए ऐसे करके। और कतका बड़े बड़े हो गए रही, कब लगाए रहा? अब तो फूले फरे की स्थिति आ गई। अच्छा, तो ठीक है चलो। तो सर ये मन ये कहते हैं कि मैंने लौकी लगाए रही लेकिन वो फूले फले की स्थिति में आ गई रही, पानी में जलक गए, तो अब खत्म ओकर जगह में नावा बीज अभी डाल सकत है का? हाँ दीदी, अभी इसमें क्या करना है आपको, क्या है, लौकी का जो सीजनल रहता है वो आपका फरवरी जनवरी के लास्ट मंथ से चालू होता है और फरवरी मार्च में। तो जो अभी बरसात में हमारा जो लौकी है वो अभी अच्छे से आमदनी आपको देता है, चूँकि आपका पानी से पौधा गल गया है फूलने के समय पे। तो अभी क्या है कि अभी अगर हम लौकी लगाते हैं तो जो ठंड में आता है तो हमारा लौकी का फ्रूटिंग बहुत कम होता है। ठंड जैसे आपका अक्टूबर नवंबर से ठंड पड़ना शुरू हो जाता है। आपका अनूपपुर एरिया है, पेंड्रा वो एरिया जो है ना, तो वो ठंडा ज़्यादा है। तो ठंड में लौकी के क्या है कि फ्लावरिंग बहुत कम आती है। लगाने को तो आप लगा सकते हैं लेकिन आपको ठंड से उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। ठंड में क्या है, फूल सुकुड़ जाएगा। हाँ, तो अभी क्या है, आप अगर लगाना है लौकी को तो आप जनवरी के लास्ट, जैसे मान लो आपका शुरू होता है तो जनवरी फरवरी में आप फिर नार वाली सब्जियों को आप फिर लगा सकते हैं, है ना। अगर लगाना है तो लौकी के जो आपके उन्नत किस्म के हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। लौकी के जैसे आपका काशी कुंदन वैरायटी आप लगा सकते हैं, काशी किरण वैरायटी लगा सकते हैं, काशी कीर्ति वैरायटी लगाते हैं। ये अच्छी वैरायटी है और देसी वैरायटी है, उन्नत किस्म की है, हाइब्रिड नहीं है, लेकिन ये ज्यादा फलती हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। तो आप जब भी लगाएं प्रोट्रो में लगाएं, इसको थैली में लगाएं और जनवरी के लास्ट अंत में या फरवरी के
के फर्स्ट वीक में इसको आप प्रोट्रे में या थैलियों में लगा करके जैसे ये आपका 21 दिन का हो जाए उसके बाद इसके आप खेत में रुपाई कर सकते। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहत हूँ विशेषज्ञ महोदय जी। जी दीदी। पिछले साल मैं बंधा गोभी लगा रहा हूँ। जी। तो बंधा के जो पौधा रहा है तो मैं वैसे स्थिति का देख रहा हूँ, लेकिन पिछले साल सिर्फ पत्ता पत्ता बना है, वो गोला नहीं बनत रहा है। ये का कारण से? ऐसे लोकल बीज के वजह से है कि मतलब जमीन के वजह से हो सकत है या फिर और कुछ कारण हो सकत है? दीदी इसमें क्या होता है, जो किसान से आप जो व्यापारी लोगों से आप जो बीज लाते हैं दीदी, तो उसमें आप उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखना चाहिए आपको। अगर लेट वो एक्सपायरी उसका निकल गया है और उस बीज को आप लगाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग आता ही नहीं है, बंदा बनेगा ही नहीं आपका, और बनेगा भी तो बिल्कुल छोटा रहेगा। तो जब भी आप भी नहीं, सिर्फ पत्ता पत्ता। हाँ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल दीदी बिल्कुल नहीं आता है। जाके कमर भर के पेड़ बन गए, मतलब पौधा यानी पोखर कमर तक पहुंच गए। हाँ तो पत्ता निकला। हाँ तो दीदी आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी दुकान से कोई भी बीज लें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज हम लोग और जब भी आप लें तो उस दुकानदार से उसका बिल जरूर लें। मान लिया अगर इस स्थिति होती तो हम शिकायत कर सकते हैं कि अपने विभाग में जाकर के कि हमारा हमने बीज दिया, तो अब उपभोक्ता फोरम में जाके वो पूरा हर्जाना आपको मिलेगा उसको नुकसानी का। तो बिल जरूर लें और एक्सपायरी डेट जरूर देखें, जिससे हम लोग मेडिकल में जाते हैं तो दवाई लेते हैं अपने लिए तो एक्सपायरी डेट उसकी जरूर देखते हैं। इसी तरह से बीजों में भी आप एक्सपायरी डेट जरूर देखें उसकी। जी, तो अभी नर्सरी डाल सकत हन का? हाँ दीदी डाल सकत हैं, लेकिन आपको ठंड के समय थोड़ा फ्रूटिंग का दिक्कत आएगी आपको। हाँ, अभी नर्सरी डाल सकत हन? हाँ डाल सकते हैं, अभी गर्मी है अभी डाल सकते हैं आप। हाँ जी जी, क्योंकि सब्जियां आजकल 12 महीना करते हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मन के माध्यम से हमारे श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बीच में श्रोता संगवारी फोन आवे, हम ले लिया जाए पहली। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। अशोक कमल नाम दो, ग्राम पोस्ट पापे, तहसील रायगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी जी। हाँ आओ बताओ अमितान का हाल चाल है तुम्हार कति खेती किसानी और साग भाजी फसल मन के? खेती किसानी में ठीक है, जो मतलब सब्जी की वो लगी थी फसल तो सब पीली पड़ गई है। आगे की नर्सरी लगाना चाहते तो कौन सी लगाए ताकि वो खराब ना हो गए? नहीं तो कौन सा फसल था जो खराब हो गया है? और जैसे आपकी कद्दू की थी, लौकी थी, तो वो पानी गिरा तो वो फसल खराब हो गई है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ माने कौन सा फसल नर्सरी तैयार किए जाए ताकि माने आगे फसल माने हो सके? ठीक है अशोक कमल जी, आप मन के बात हम विशेषज्ञ तक पहुँचात हन। सर जो जय मंत्री केवट जी के मैंने अनूपपुर मध्य प्रदेश से जो फोन रही मैंने जलक दिसे, तो वही समस्या हूँ मन के आते। तो अब उमन कौन फसल मैंने लगाए, एक नर्सरी तैयार करें या फसल लगाएं ताकि आगे सरवाइव कर सके और हर मैंने का उत्पादन मैंने मिल सके। धन्यवाद नामदेव जी। अभी आप जो आपकी पहले की जो फसल है वो नष्ट हो गया है, इस आगे आपको जो तैयारी करना है उसमें आप मूली लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, फूल गोभी की थरा डाल सकते हैं, गाजर है, सलजम है, लहसुन है, प्याज है, आदि की आप अभी रुपाई कर सकते हो आप तैयार करके। हाँ संगवारी जी नमस्कार। हाँ तो चलो आप मन के माध्यम ले संगवारी मतलब बात पहुंची, मतलब जानकारी हुई, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को भी, आपको भी बहुत। ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है सर, पहले उमन के फोन ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। हाँ मैं सरोज गुप्ता कहता हूँ, लोहार सिंह ले। हाँ सरोज गुप्ता लोहार सिंह, विकास खंड पुसौर। हाँ जी। हाँ स्वागत है मितान फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। आओ गुप्ता साहब बतावा का हाल चाल है आप मन के जो फार्म कृषि फार्म है, का फसल लगाए है दारी? अभी हम लगा रहे हैं, जून में गोभी लगा रहे हैं, फूल गोभी अभी हार्वेस्टिंग चला थी। अच्छा, और संगे संग में गोभी के बीच में जहाँ गोभी कटे थे नहीं कटे थे तब ले हम केला लगाया था। निकाने थोड़े से केला के लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट ज्यादा
किसान ही, छोटे किसान है, 12-15 एकड़ के। अच्छा, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े संगवारी हो है। 15 एकड़ में अभी केला लगा थे, 15 एकड़ में गोभी लगी रही थी, निकला थे अभी। अच्छा, खीरा भी निकले थे आप मन करा? हाँ, खीरा भी निकले थे। हाँ, 2-3 किसान मिल के करथन, दिनेश चौधरी नाम है, ओमन पीटीआई टीचर है शक्ति में। हाँ, हाँ, ओमन होगिन और थोड़ा तरह के ओमन और मैं और एक जीव करके 3 जी किसान मिल के करथन 20 एकड़ लगभग खेती। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी सब के में गोभी निकले थे और दिनेश सर के में खीरा निकले थे अभी। हाँ हाँ और सब में हमन ड्रिप इरिगेशन लगा के रखे हैं, नहीं खाने हाँ, मल्चिंग है आप मन के, पूरा फार्म में मल्चिंग है, ड्रिप इरिगेशन में सिस्टम लगे हुए है आप मन के। आप मन बहुत के साल हो गए संगवारी ये कृषि कार्य करत आप मला? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और अभी तक के आप मन के अनुभव का कहते? बहुत बढ़िया है। हाँ, अनुभव हर खेती बाड़ी जैसे चाहना मन की है, खेती और बाड़ी मतलब एक इस प्रकार के जितकी मेहनत कर दो उतकी हमला मुनाफा मिल ही करके। लेकिन जो नया पद्धति, नया सिद्धांत मिलत जाते वो में जैसे पानी के बचत करे बर ड्रिप इरिगेशन हो और खरपतवार बर जैसे मल्चिंग लगा था हमन और पानी ला स्टोर करे बर जैसे हर 5 एकड़ के एक फील्ड में हम ऐसे तालाब खोद के रखे हैं ताकि हमारे ड्रिप इरिगेशन में बराबर प्रेशर मिले। और जैसे बरसात के पानी भी जमा हो और जो भी पानी बह के निकल जाते ओला स्टोर करके रखे बर कम से कम एक ठीक 10 लाख लीटर के एक कम से कम 5 एकड़ के खेत में एक तालाब बना के रखे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया संगवारी। देखा ये सब मैंने हमारे जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय अभी जो प्राकृतिक खेती मिशन चला थे, वाटर हार्वेस्टिंग के मैंने हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान है, किसान मन के फसल दुगुना करे के मैंने संकल्प है। तो ये सब चीज मन के एक सामूहिक प्रयास है। और ये प्रयास केवल मैंने काहे मैंने ऊपर में तो कागज में बनते, लेकिन अगर मूर्त रूप मैंने आते आप मन करा, किसान मन करा कि वो सिस्टम ले चल के आप मन कैसे उन्नति करा था, कैसे तरक्की करा था। तो बताओ संगवारी, अभी कुछ समस्या आते, कुछ जानना चाहता आप मन? थोड़े से एक दूसरी समस्या है, जैसे कि हमन अभी 2025 के जो गर्मी सीजन में हमन पानी के बहुत समस्या में समझ। हाँ, तो जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है या हमारे जल संरक्षण विभाग है, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा योजना ला प्रावधान ला सामने में रखें ताकि क्षेत्र में कोई भी जैसे कि हमारे नहर योजना है, नहर योजना ला पूरा करें। या तो फिर जो पानी बोर खनन है, बोर खनन के बाद वहाँ बोर खनन के आसपास में हमारे क्या कहते हैं कि जल संरक्षण के कार्य में किसे कार्य हो, ताकि अभी हमला पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते बरसात के समय में। हाँ, लेकिन गर्मी के समय में हमारे बहुत जल समस्या होती। अच्छा, पीने के पानी पर बड़ा मुश्किल हो जाते। ओकर बारे ठोस कदम अच्छा योजना बनाए। और कुछ और कारण है कहते हैं कि वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण वृक्षारोपण करे ले बादल आते, पानी आते, लेकिन वृक्षारोपण सिर्फ कागज में सीमित हो जाते। वृक्षारोपण के अर्थ ला सिर्फ वृक्षारोपण तक रखे नहीं, वृक्षारोपण प्लस संरक्षण करे ले ओकर अर्थ और सही वृक्षारोपण हो करके मतलब तुम्हारे रेडियो के माध्यम से सब जिले जानकारी मिले। नहीं, आप मन बहुत बढ़िया मैंने एक ठो संदेश के रूप में आप मन ले हमन समस्या पूछा थे, जिज्ञासा, लेकिन आप मन बहुत बढ़िया किसान मन बर, दूसर किसान मन बर का समाज के हर मनखे बर एक ठो संदेश आप मन दे था कि मैंने पानी के महत्व ला, पानी के ला और पर्याप्त। चौधरी सर है हमारे सहपाठी किसान है, उमन हमेशा प्रति वर्ष 100 पेड़ लगा के लक्ष्य रखे और यहाँ के हमारे रखे। हाँ, मुख्य बात वही है। मैंने अगर 3 साल बाद 50 पेड़ माचिस तो हम केवल 50 पेड़ लगनबो कि हम 50 पेड़ पहले 3 साल पहले वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैंने जो मन अभी मैंने खड़े हैं जीवित हैं वो स्थिति में, हाँ जो है जीवित है 3 साल तक जो बचल है ओला हमें मानसन कि हाँ ये पेड़ हम लगाए। हाँ, आप मला हमारा आज जे तोमर जी बैठे हैं अमर संग, हाँ, और ये बैठे हैं हमारे उद्यान विभाग के हैं ललुंगा कोती के, तो आप मतलब कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ, आपका स्वागत है किसान वाड़ी में। जो अभी हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो एक समेकित उद्यानिकी विकास योजना इसी वर्ष से लागू हुआ है। समेकित उद्यानिकी विकास योजना, इस योजना के तहत जो किसान फलदार पौधे या मिश्रित फल उद्यान लगाते हैं
उन किसानों को शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान किस किस घटक में दिया जाता है? जैसे किसान बोरवेल, जैसे ट्यूबवेल को उसने 1 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर में अगर बगीचा लगाया है 5 एकड़ में, 1 हेक्टेयर से लेकर के 5 एकड़ तक, इसमें मेरी बात को आप समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो एक क्लस्टर है किसी ग्राम पंचायत में, आपने अगर एक क्लस्टर 10 हेक्टेयर का यानी 25 एकड़ का एक ग्राम पंचायत या 2 ग्राम पंचायत में आपने ले लिया, और उसमें अगर कोई किसान, इसमें योजना जो है ना 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक किसान को लाभ दिया जाता है, लघु सीमांत किसान को, ठीक है। तो मान लिया जाए किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन नहीं है, तो वो किसान वहां एक समूह बना लेंगे। समूह में मान लो एक किसान ने 1 एकड़ दे दिया, दूसरे किसान ने 2 एकड़ दे दिया, किसी ने आपका 2.5 एकड़ दे दिया, ऐसे मिला करके अगर 5 एकड़ हो जाता है तो हम वहां पर शासन उसको बोरवेल यानी ट्यूबवेल खुदा के देता है, जिसकी जो इकाई लागत है 1,60,000 रुपए, तो उसमें शासन 80,000 रुपए आपको अनुदान देगी 5 एकड़ में अगर आप बगीचा लगाते हैं तो। दूसरा आपका क्या है 80,000 रुपए, ठीक। उसके अलावा उसमें जो है ना फेंसिंग करने के लिए, उसको सुरक्षा, पौधे को सुरक्षा करने के लिए 1 हेक्टेयर में उसकी इकाई लागत है आपका 1,09,870 रुपए, उसका 50% अनुदान, 50% आपका 54,485 रुपए वो अनुदान आपको फेंसिंग में देगी। इसके अलावा आपने पौधा कहीं किसी दूसरी नर्सरी से, जो पंजीकृत नर्सरी है, वहां से आपने पौधा खरीदा, तो अगर आप बिल विभाग को सम्मिलित करते हैं तो आपको 10,938 रुपए उसमें अनुदान मिलता है, यानी 25% वो अनुदान मिलता है आपको। इसके अलावा उसके बीच में जो जगह बचती है जिसमें आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं या अंतर्वर्ती फसल, कोई भी बागवानी की जो 28 किस्म हमारे टमाटर, बैगन, मिर्च, हल्दी, दलहन तिलहन, जो भी आप बागवानी की फसल करते हैं उसमें, मसाले की, सब्जी की, तो उसके लिए भी शासन 1 हेक्टेयर में 30,000 रुपए का अनुदान देती है। तो इस तरह से आपको 2.5 एकड़ में 1,75,423 रुपए का आपको अनुदान मिलता है। ये बहुत अच्छी योजना है और मैं समझता हूँ इसको हर किसान को इस योजना का लाभ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से लेना चाहिए। धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। अवश्य संगवारी। संगवारी एक थी और एक दूसरी बात पूछत रहे, जिसे अभी के स्थिति में हमार धान के भी कुछ खेती है और ओए के भी खेती है, जैसे हमारे कई किसान मन कहते हैं कि डीएपी नहीं मिलत है, यूरिया नहीं मिलत है, तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जो हमन स्प्रे के तौर पे चला सकत हन, वो हर हमन खुद कुछ 2-4 एकड़ में यूज करके देखें, 2-4 एकड़ में स्प्रे करके देखें, तो हमने लगे कि हाँ भाई कि एकरो गुणवत्ता हर सही मात्रा में है और सही चलत है। और जब तक एडवांस तकनीक हमला मिलत है और आधुनिक तकनीक से हमला खेती करके मौका मिलत है, तो कई किसान ये समझ कि नहीं और तो खाली 1 बोतल लेगा 1 लीटर हर 1 एकड़ में काला पूरी ऐसे वाला बात करते हैं। तो ओकर बारे में कुछ किसान मन आप मन सुझाव दिया, जिसे हमन अनुभव करें। हमर 3 एकड़ में हमन नैनो डीएपी, नैनो यूरिया खाली जो पहले बेसल दे रहे हैं, ओकर अलावा सिर्फ नैनो डीएपी और नैनो यूरिया है देन। बाद में हमन फसल फुटाई, फसल का कहते हैं कि निनाई गुड़ाई, वो खानी हमन कुछ भी और खाद अलग से ग्रेनुअल वाला नहीं दे हन। तो ओकर बाद भी हमर जोन में हमन दे हन डीएपी और यूरिया जोन दाना वाला, उनमें जोन में हमन खाली स्प्रे करे हन, उनमें हमन लगभग कोई अंतर नहीं दिखत है, भले ही एकर गुणवत्ता अच्छा लगत है। हमन नैनो जोन तकनीक है तेकर, तो एकर बारे में भी जोन आधुनिक खेती करत आत हन, परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में आए के हमन प्रयास करने वाला हन, तो ओकर बर किसान मन ला भी संदेश तुम्हारे ले। हाँ, बहुत बढ़िया बात मैंने करा था। हम सीधा विशेषज्ञ ले मन सर ये मन ये चाहते हैं किसान मन करा भी भ्रांति बने ये बने हवे कि माने जहाँ डीएपी मतलब हमर की तरह छिड़काव करथन दानेदार दवाई, वहाँ 1 लीटर बटल में जो नाथ है वो हर मने का काम करही, ये भ्रांति है किसान मन के। तो ओकर उपयोगिता, नैनो यूरिया के उपयोगिता के विषय में थोड़े से बता किसान। ये हमार अभी नई तकनीकी आई है, सभी किसानों से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि जैसे मान लिया जाए आप 50 किलो 1 बोरी यूरिया लेके आते हैं,
तो हमारा समय लाइन में मिलता भी नहीं है और लाइन में लगाना पड़ता है और समय भी निकल जाता है और पैसे की भी उतनी ही बर्बादी होती है समय की। तो मैं किसानों से मिट्टी में भी कुछ वो थोड़ा सा दुष्प्रभाव कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो आप रासायनिक खेती करते हैं, अगर डायरेक्ट हम अगर यूरिया दाने वगैरह का देखेंगे तो हमारी जो भूमि की जो भौतिक दशा है वो बिगड़ती है, और अगर इसको हम फ्लावर पत्तों पे इसका छिड़काव करते हैं तो हमारा वो ही रिजल्ट रहता है जो हम लोग जमीन में दे रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा इसमें हमको नैनो यूरिया नैनो DAP से मिलता है, वही रिजल्ट मिलता है, बल्कि ज्यादा रिजल्ट मिलता है और बचत भी कम होता है उसका समय पर डालने। और हमारी सॉइल भी बहुत अच्छी रहती है मिट्टी का। तो मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा कि इसका जरूर उपयोग करें और अपना पौधे की स्थिति को सुधारें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। यहाँ परिस्थिति ये भी हो जाती कि माने दानेदार दवा माने जमीन में बैठ जाते, माने पौधा अगर बहुत कम भाग ही मात्रा ही माने अवशोषित करे पाते, जबकि माने लिक्विड फॉर्म में रहे के कारण से माने होकर माने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे पाते पौधा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ वाला पोषक तत्व बिल्कुल पोषक पूरे पोषक तत्व मिलते हैं उसमें। और क्या है, यूरिया जब हम कोई सी भी छिड़काव करते हैं तो कहीं ज्यादा गिर जाता है, कहीं कम गिर जाता है, और जब कि हम अपना टंकी स्प्रे करते हैं तो पूरे पौधे पे समान रूप से वो प्राप्त होता है।